अभी अभी आप बंगाल की यात्रा करके आए हैं, आपने बंगाल में क्या महसूस किया? आपको लग रहा है कि बंगाल में स्थिति ऐसी है जिससे कि राजनीतिक पार्टियां आम रूप से चुनाव में जा सकें? देखिए, बंगाल इस बात का नायाब नमूना है कि जहां राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, जहां अपराध का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ है, और जहां जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका राजनीतिकरण हुआ है। इन तीन दोष में से यदि कोई भी एक दोष किसी प्रदेश में या देश में आ जाए तो उस व्यवस्था को कोलैप्स होने से कोई नहीं बचा सकता, और दुर्भाग्य से बंगाल में ये तीनों दोष एक साथ में हैं। लेकिन सुखद पहलू यह है कि बंगाल की जनता इसका प्रतिकार करने के लिए, बंगाल के भविष्य के लिए, बंगाल के बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, और देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है उस गति के साथ में कदम ताल करने के लिए बंगाल का व्यक्ति, बंगाल का आम नागरिक जो है वो जागृत होकर के खड़ा हुआ है और इस व्यवस्था को बदलने का संकल्प कर चुका है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह कल जेपी नड्डा जी पे हमला हुआ और भी कई सारे वायलेंस देखे गए, आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी की सरकार रहे और जब चुनाव होगा तो क्या फ्री एंड फेयर चुनाव हो सकता है? देखिए, फ्री एंड फेयर चुनाव कराना चुनाव आयोग का विषय है, उनकी जिम्मेदारी है, और चुनाव आयोग निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी का वहन करेगा, उसके लिए जैसी भी आवश्यकताएं होंगी वैसा सुनिश्चित करेगा। लेकिन मैं जमीन का आदमी होने के नाते एक बात कह सकता हूं कि अराजकताओं के अंकुश, जो निरंकुशता से लोक भावना पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। लोक भावना को नहीं दबाया जा सकता, नहीं बदला जा सकता। जब जनता ये तय कर लेती है तो वो निश्चित रूप से उसको परिवर्तन को करके मानती है। भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करने गए थे रावण के पास की लंका पर, तब उनके साथ में कोई सेना नहीं गई थी, साधारण लोगों ने प्रतिकार किया था। वो साथ उठ करके खड़े हुए थे। वन में रहने वाले वनवासी जातियों ने लेके जो है राम के साथ संघर्ष किया और रावण जैसी सत्ता को उखाड़ दिया। भारत की आज़ादी के आंदोलन में 90 साल तक जो प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ, 9 अगस्त 1942 को जब करो या मरो, डू एंड डाई की जब, और भारत छोड़ो का जब संकल्पना दी गई, उसके बाद में जब देश एक साथ खड़ा हुआ, देश का साधारण आदमी साथ खड़ा हुआ, नंगे बदन को लेकर के जब लोग बाहर निकले तो अंग्रेजों की सत्ता समाप्त हो गई। लोक भावना के सामने इस तरह की निरंकुशता का धराशायी होने के हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं, और निश्चित रूप से एक और उदाहरण जो है वो बंगाल में जुड़ने वाला है। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कुमार गुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।